आज जाकर इस सवाल का जवाब सबको मिल जाएगा कि आखिर हमारे देश का नेक्स्ट पीएम कौन है। और इसी बीच बता दे कि सबकी निगाहें अब बस अपने टीवी स्क्रीन से चिपकी रहने वाली है। हालांकि एक सीएम के लिए ये शायद कहा नहीं जा सकता है जो कि अभी तिहाड़ जेल में बंद है। यहाँ बात और किसी की नहीं बल्कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की हो रही है, जिन्हें कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलने के बाद 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ा। जहाँ उन्होंने सरेंडर किया ही है, वहीं आपको बता दें कि उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हुए ईडी बहुत पहले ही दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी थी और 20 मई को ही ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली सीएम की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी। इस मामले में ड्यूटी जज ऑफ राउस एवेन्यू कोर्ट जज संजीव अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली सीएम केजरीवाल को 5 जून तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में रहने के ऑर्डर्स दिए हैं। जहां दिल्ली सीएम के केस में तो ईडी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, वहीं आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े न्यू राज खोले हैं और एक अरेस्टेड अक्यूज्ड पर और इल्जाम लगाए हैं। ये अक्यूज्ड और कोई नहीं बल्कि बीआरएस लीडर के कविता है, जो इस दिल्ली एक्सरसाइज स्कैम में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ बुरी तरह से फंस चुकी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ईडी ने और कौन से इल्जाम की कविता के खिलाफ लगाए हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि की कविता इस पूरे मामले में 15 मार्च को अरेस्ट हुई थी और तब से वे पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के चक्कर काट रही है। कई बार बेल मांगने के बावजूद भी उन्हें इस मामले में बेल नहीं मिली है और यहाँ तक कि आपको बता दे कि ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब जैसा कि कुछ दिनों पहले ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हुए आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी एज अक्यूज डिक्लेयर कर दिया था, वहीं उन्होंने अपने एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में की कविता का नाम भी एज अक्यूज्ड शामिल करके उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी थी। और 2 साल की जाँच के बाद ईडी ने फाइनली इस स्कैम से जुड़े प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अमाउंट बताकर सबको शॉक कर दिया है। अपने 177 पेज के प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में की कविता को अक्यूज डिक्लेयर करने के साथ ईडी ने स्टेट किया है कि इस मामले में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करीबन 1100 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, आपने सही सुना। द चार्जशीट स्टेटेड कि कविता बाय पेइंग किकबैक्स टू गवर्नमेंट फंक्शनरीज थ्रू देयर मिडलमैन हैज पार्टिसिपेटेड इन द जनरेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफ रुपीज 1100 करोड़। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस चार्जशीट में ईडी ने कविता पर ये इल्जाम भी लगाया है कि इस स्कैम से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ के किकबैक मिले हैं, जिसमें से उन्होंने रुपीज 45 करोड़ तो गोवा इलेक्शंस में यूज कर दिए थे। The charge sheet further stated, the kickback rupees 100 crore the agency argued was then transferred to Goa allegedly to be used for the Aam Aadmi Party's election expenses via illegal routes and are thus proceeds of crime। इन सब के अलावा ईडी ने की कविता पर ये भी इल्जाम लगाया है कि उनकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को करीबन रुपीज 581 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपके मन में ये सवाल जरूर चलेगा कि भला ऐसे कैसे की कविता ने किया है। तो आपको बता दें कि ईडी ने ये भी दावा किया है कि मिस कविता एंड अदर साउथ ग्रुप मेंबर्स इंक्लूडिंग समीर महेंद्रू एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ इंडो स्पिरिट्स एज अ व्हीकल टू recoup and launder proceeds of crime। ED said access to Pernod Ricard India stock resulted in artificially high profits। ED का क्लेम है कि कविता ने इंडो स्पिरिट्स बिजनेस सिर्फ इसलिए खोला था कि वे मनी को सर्कुलेट कर सके और ऐसे बिजनेस को खोलने और इसे जेन्युइन दिखाने के लिए भी उन पे कई चार्जेस लगे हैं। ED stated by showing Indo Spirits as a genuine business entity and acquiring the proceeds of crime of rupees 292.8 crore, she is involved in projecting the proceeds of crime as genuine profit from a legitimate business। Thereby the entire profit 12% of rupees 192.8 crore being result of the mentioned criminal activities is proceeds of crime। By such acts, की कविता is involved in various processes and activities relating to proceeds of crime to the tune of rupees 292.8 करोड़। एक इंटरेस्टिंग इल्जाम यहाँ पर ईडी ने की कविता पर ये भी लगाया है कि उन्होंने वापस से एविडेंस को दबाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ये इल्जाम पहले भी बीआरएस लीडर पर लग चुका है, जिसकी वजह से ही उनकी बेल कई बार कैंसिल भी हुई है। इस बार ईडी ने बताया कि कविता हैड सबमिटेड 8 phones, 2 iPhones 13 mini, 2 iPhone 13 and 2 iPhone 14 Pro। The ED said the BRS leader was asked if she had formatted any of these devices or removed any data, to which the agency said she replied in the negative। हालांकि जांच में जब पता चला कि कुछ फोन्स फॉर्मेट हो चुके हैं और इस बारे में जब की कविता से वापस से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने
ढंग से आंसर करना बंद कर दिया। इन्हीं सब के बीच में आपको बता दें कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जुडिशियल कस्टडी को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। 3 other accused in the same case, Prince, Arvind and Damodar, were granted bail by the Rouse Avenue Court on a postal bond of ₹1 lakh। जुडिशियल कस्टडी के एक्सटेंशन का ऑर्डर और किसी ने नहीं बल्कि स्पेशल जज कावेरी पवेजा ने दिया था, जब बीते दिन कविता को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। द कोर्ट हैड इशूड अ प्रोडक्शन वारंट अगेंस्ट हर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ चार्जशीट अगेंस्ट द बीआरएस लीडर इन द केस ऑन May 29। आपको बता दें कि बीते हफ्ते ईडी और सीबीआई दोनों ने की कविता को बेल पर छोड़ने से साफ मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और एविडेंस को टैम्पर करने के सक्षम है। द सीबीआई आर्ग्यूड मिस कविता इज नॉट जस्ट अ वुमन बट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल वुमन एंड पॉइंटेड टू क्लेम शी हैड प्रीवियसली थ्रेटन्ड वन विटनेस। द ईडी स्ट्रेस्ड द बीआरएस लीडर इज अ co-conspirator and beneficiary of the alleged scam and claimed proceeds of the crime were going directly to her। आपको बता दें कि बेल हियरिंग के दौरान भी CBI has stated Kavita must be confronted with evidence to uncover the broader conspiracy surrounding the liquor policy. She is the kingpin or conspirator and others are involved as well. She has provided assistance ensuring the survival of the financial transactions. The identities of the other individuals involved are still unknown. We require 5 days of custody to further investigate। और तो और स्पेशल जज कावेरी बवेजा के सामने सीबीआई के काउंसिल ने कहा भी था कि इस केस में बीआरएस लीडर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं एंड स्टेटेड Kavita was previously questioned in this case. However, based on the evidence discovered during the investigation, it became apparent that her involvement as one of the primary conspirators in the excise policy was significant. She failed to cooperate with the investigation, citing unfounded reasons, and consequently, she could not be further examined. Currently, she is incarcerated, जिसके बेसिस पर ही कावेरी बवेजा ने उन्हें बेल देने से साफ मना कर दिया था। आपको बता दें कि in her bail plea, the BRS leader, the daughter of ex-Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, has denied any connection to the excise policy and claimed a criminal conspiracy orchestrated by the ruling party at the center, the BJP, with active connivance of the Enforcement Directorate। तो ये साफ है समझना कि आने वाले दिनों में इस स्कैम से जुड़े लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है। जहां ईडी ने बीआरएस लीडर की परेशानियां बढ़ा दी है, वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस स्कैम से जुड़े मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग होने वाली है। तो देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में किसी को भी इस केस में राहत मिलती है या नहीं, और किसी का तो कह नहीं सकते, पर ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इस केस में बुरी तरह से दबोच लिया है और जुडिशियल कस्टडी की मांग के दौरान भी कहा था कि Arvind Kejriwal has been made an accused and since the cognizance is pending, we are praying for judicial custody of him। इस जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ओर से एडवोकेट्स ऋषिकेश कुमार और विवेक जैन मौजूद होते हुए ईडी के एप्लीकेशन को अपोज कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने स्टेट भी किया था कि Kejriwal's arrest in the excise policy case has been challenged before the Supreme Court and order has also been reserved on his petition। पर बात नहीं बनी है, जिसकी वजह से ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया था। देखना अब यही है कि उनके बेल एप्लीकेशंस पर हियरिंग कब होती है और कब इस मामले में एक फैसला भी सामने आता है। इस केस में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।